नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसटीएम आप सभी का स्वागत है। हम लोग लगातार आधुनिक भारत के को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है 1946 के ब्रिटिश भारत का चुनाव। मतलब क्या है, जो 1946 में जो भारत में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव का क्या प्रारूप था और किस ढंग से किस पार्टी को कितना बहुमत मिला, उसके संबंध में हम लोग समझेंगे। तो 1946 के समय में दो पार्टी मुख्य रूप से थी भारत में, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। 1946 में जो चुनाव हुआ था ब्रिटिश भारत में, वह दो स्तरीय चुनाव हुआ था। मतलब क्या, एक हुआ था केंद्रीय स्तर पर या केंद्रीय असेंबली में, केंद्रीय स्तर पर, और एक हुआ था प्रांतीय स्तर पर या प्रांतीय विधान परिषद, इसको बोल सकते हैं लोग। प्रांतीय विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल असेंबली, इस स्तर पर चुनाव हुआ था। तो केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषद, इन दो स्तरों पर 1946 ब्रिटिश भारत में जो चुनाव हुआ था, इससे पहले भी भारत में चुनाव हो चुका था। इससे पहले भारत में चुनाव हुआ था 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में, इससे पहले चुनाव हुआ था। उस चुनाव में कुल 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिली थी। मतलब क्या, कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही थी। और इस कारण से ऐसा कहा जाने लगा कि जो आज़ाद हिंदुस्तान जो होगा, आज़ाद जो भारत होगा, उसकी जो सरकार होगी वह कांग्रेस पार्टी होगी। और उस समय प्रभुत्ववादी, मतलब क्या, सबसे विख्यात नेता के रूप में उभरे कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रसिद्ध नेता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस समय पर सबसे अधिक प्रभावशाली नेता के रूप में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू उभरे थे। इधर मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ा था 1937 के चुनाव में, लेकिन उस चुनाव में मुस्लिम लीग को कुछ अधिक हासिल प्राप्त नहीं हुई। मतलब क्या, कुछ अधिक सफलता नहीं मिली उसे। लेकिन यह तो अंदाजा लगाया जा चुका था, यह तो तय था कि जो मुस्लिम लीग इस हठ धर्मिता पर अड़ा हुआ था कि हमें तो अब पृथक राष्ट्र चाहिए, पृथक पाकिस्तान चाहिए। लॉर्ड लिथो के समय में अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, और अगस्त प्रस्ताव में कुछ प्रमुख बातें रहती है। अगस्त प्रस्ताव को भी मुस्लिम लीग मानने से इनकार करती है, और अगस्त प्रस्ताव को भी मुस्लिम लीग नहीं मानती है, और ना ही कांग्रेस मानती है। मुस्लिम लीग एक ही हट पे डटा रहती है कि हमें अब पृथक राष्ट्र चाहिए, हमें अब अलग पाकिस्तान चाहिए। अगस्त प्रस्ताव के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन को भी नहीं माना जाता है। लॉर्ड बेवेल के द्वारा क्या किया जाता है, तो बेवेल प्लान लाया जाता है। मतलब क्या, बेवेल योजना लाया जाता है लॉर्ड बेवेल के द्वारा। और बेवेल के द्वारा जो योजना लाया जाता है, उस योजना के बाद, उस प्लान के बाद, जो सरकार 1937 में जनता के द्वारा जो चुनी गई थी, वह सरकार अपने 28 माह के कार्यकाल के बाद, मतलब 1939 ईस्वी में इस्तीफा देती है। इस्तीफा क्यों देती है, तो 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद लॉर्ड बेवेल द्वारा, लॉर्ड लिथो के द्वारा बिना कुछ पूछे हुए क्या किया था, भारतीय सैनिकों को उसमें हस्तक्षेप करने के लिए दे दिया था। मतलब क्या, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर जाता है। तो इससे खफा होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू यह निर्णय देते हैं कि कम से कम आप तो हमसे पूछते, हमसे मतलब क्या, जो सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है उस सरकार से तो आप कम से कम पूछते। आपने बिना पूछे हुए हमारी सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया है। और एक गुलाम राष्ट्र दूसरे गुलाम को किस प्रकार से स्वतंत्र करेगा, किस तरह से वो स्वतंत्र करेगा, इस कारण से हम अपने प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा देते हैं। तो जितने भी प्रांत के सरकार थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इस माहौल को देखते हुए, इस गर्माहट के माहौल को देखते हुए 1940 में महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कोई विशेष प्रभावशाली नहीं रहा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तत्पश्चात मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, और वह भी उतना प्रभावशाली नहीं रहा। तब विंस्टन चर्चिल, वहां के जो प्रधानमंत्री रहते हैं, उनके द्वारा लॉर्ड बेवेल को भेजा जाता है,
और उनको यहाँ पर इस दूर संगति को, इस विसंगति को, इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए कहा जाता है कि आप एक ऐसा योजना बनाओ, आप एक ऐसा प्लान बनाओ जिससे भारतीय मान जाए और भारतीयों को साथ लेके चलना है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में अपने उपनिवेश जो है उसे साथ लेके चलना है, और भारत यदि हमें समर्थन देगा तो द्वितीय विश्व युद्ध का रुख कुछ और होगा। और ब्रिटिश यह भी चाह रहे थे कि भारत में दो गुट आपस में लड़ते रहे, जिससे वो लोग वहां अपने में व्यस्त रहे, मतलब क्या मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी यह लड़ता रहे। 1944 में राजगोपालाचारी प्लान आता है, उसमें भी प्रयास किया जाता है मुस्लिम लीग से बात करने के लिए, लेकिन वो अभी फॉलो नहीं हो पाता है। तो होता क्या है, 19 सितंबर 1945 को लॉर्ड बेवेल यह घोषणा करते हैं कि ब्रिटिश भारत में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषद का चुनाव होगा। कब? तो 19 सितंबर 1945 को। कब घोषणा करते हैं? तो 19 सितंबर 1945 को यह घोषणा करते हैं लॉर्ड बेवेल कि अब भारत में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषद का चुनाव होगा। 19 सितंबर 1945 को जो चुनाव करते हैं तो इलेक्शन जाकर होती है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, वो होती है जाकर शुरू कब? तो दिसंबर 1945 में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जनवरी 1946 में चुनाव होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो ब्रिटिश भारत में चुनाव है वह 1946 में हुआ था, हमें यह भी याद रखना है। अब क्या हुआ, जनवरी 1946 में चुनाव होंगे, जनवरी 1946 में चुनाव। लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू कब हुई थी? चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी दिसंबर 1945 में, यह हम याद रखेंगे। और चुनाव संपन्न कब हुई? तो जनवरी 1946 में। इस चुनाव में भी सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू उभरे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल बाबू, श्री राजगोपालाचारी, ये सभी इस चुनाव में भी प्रभावशाली नेता के रूप में सामने आए थे। इस चुनाव में ब्रिटिश भारत 1946 के चुनाव में 11 प्रांतों में से, प्रांतीय विधान से 11 प्रांतों में से 9 प्रांत में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में सफलता हासिल की। बस 2 प्रांत में, सिंध और बंगाल, इन 2 प्रांतों में, मात्र 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग सरकार बनाने में सफलता हासिल की। कुल 11 प्रांतों में से 9 प्रांत में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही और 2 प्रांतों में ML मतलब मुस्लिम लीग अपनी सरकार बनाने में सफल रही। तो क्या 9 के 9 प्रांतों में कांग्रेस खुद अपने बल पर सरकार बनाई? जी नहीं, 8 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, विशेष सारा बहुमत प्राप्त था उसे। लेकिन 9वां जो प्रांत था, जिस प्रांत को हम लोग बोलते हैं पंजाब प्रांत जो था, उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आया था मुस्लिम लीग। लगभग उस पंजाब के क्षेत्र में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 3 क्षेत्रों में बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी, पंजाब, सिंध और बंगाल, जिसमें से 2 क्षेत्रों में मुस्लिम लीग सरकार बनाने में सफल रही। एक क्षेत्र पंजाब जो था वहां पर कांग्रेस, उसके बाद अकाली दल और कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब क्या, जो लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी को मिलाकर कांग्रेस जो है वह पंजाब में सरकार बनाने में सफलता हासिल की। अब इस केंद्रीय विधानसभा में क्या हुआ? केंद्रीय विधानसभा में टोटल जितना सीट था उस टोटल सीट का लगभग 102 सीट था और केंद्रीय विधानसभा में 102 सीट में से लगभग 57 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुआ। केंद्रीय विधानसभा में क्या हुआ? तो 102 सीट जो थी उस 102 सीट में से लगभग 57 सीट पर कांग्रेस विजय प्राप्त होने में सफलता प्राप्त की। देखिए, यह सब एग्जाम में सीट के बारे में एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन जो डेट है और यह क्या है इसको थोड़ा समझना है हमें। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। सफलता जो है वो आपको हमेशा हर कदम पे साथ देगी और समाज में हो, कहीं भी आपकी इज्जत मान सम्मान में वो बढ़ोतरी करेगी सफलता। और सफलता जो है वो आपको सार्वजनिक स्तर पर थप्पड़ मारती है।
थप्पड़ मारने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि रियल में थप्पड़ मारेंगे। थप्पड़ मारने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि आप असफल हैं तो आपकी सभी जगह, सभी स्थलों पर, आपके रिलेशन में भी, आपके दोस्तों के बीच भी आपको बेइज्जत किया जाएगा। मतलब क्या, आपके ऊपर कमेंट किया जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि सफल नागरिक, सफलता का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक जॉब ही नहीं है। सफलता का मतलब कि आपने अपने लक्ष्य के प्रति कितना सजग रहा, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितना अधिक मेहनत किए। हमेशा लगातार अभ्यास से ही किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है। एक दिन के अभ्यास से आज तक कोई सफल नहीं हुआ। इसलिए हमेशा अपने अभ्यास को, आज यदि आप 2 घंटा पढ़े तो कल 3 घंटा पढ़िए। इस तरह से आप लगातार अपने पढ़ने का जो टाइमिंग है उसको बढ़ाते चलिए और अपने मन को एकाग्रचित कीजिए, अपने मन को भटकने नहीं दीजिए और नकल से बहुत दूर रहिए। नकल नहीं करना है। किसी एग्जाम में यदि हम रिजल्ट देखें कि एससी कैटेगरी का रिजल्ट सबसे हाई है तो अब हम भी उसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, ऐसा बात नहीं है। आप अपने अनुकूल तैयारी कीजिए। आप किस कैटेगरी के हैं इसको भूल जाइए। आप सबसे पहले अपने लक्ष्य को ध्यान रखिए और उस लक्ष्य के हिसाब से आप अपनी तैयारी को ले लीजिए। और जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतनी अच्छी आपकी रिजल्ट होगी। आपका ये तैयारी अच्छा होगा तो आपका हर एक एग्जाम में रिजल्ट अच्छा होगा। ये तैयारी नहीं होगी तो एग्जाम में सिर्फ बैठा जाएगा। इसलिए जिस भी चीज़ को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उस चीज़ को पहले वीडियो देख के समझिए, लिखिए, उसको नोट्स बनाइए, उसको फिर पढ़िए और फिर उसको अपने से, अपने भाषा में उसको एक्सप्लेन कीजिए। तब देखिए आपके अंदर लगेगा क्या, जो हाँ हमने कुछ सीखा है। वैसे सिर्फ वीडियो देखने से, किताब पढ़ने से नहीं हुआ, उसको आप कितना समझते हैं। अभिनेता जो होता है, जब वह जिसका अभिनय करता है वह उस अभिनय में डूब जाता है और जब वह डूबता है तभी वह वास्तविक रूप में उस व्यक्ति के कैरेक्टर को पूरा कर पाता है। उसी तरह से जो लक्ष्य आपका है उस लक्ष्य को पाने के लिए आप पूर्ण रूप से उसमें डूब जाइए। उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करना शुरू कीजिए आप, और उस हिसाब से आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करना शुरू कीजिए आप। ऐसा नहीं कि हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का बोलने के लिए, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं हम रेलवे ग्रुप डी के लायक भी नहीं, और मेरा जो कंसंट्रेशन है वह कुछ भी नहीं है। तो जिस एग्जाम की तैयारी कीजिए उस हिसाब से आप अपने आप को डेवलप कीजिए। डेवलप का मतलब यहाँ पर हम वेशभूषा नहीं बोल रहे हैं। डेवलप का मतलब माइंड डेवलप होना चाहिए आपका, आपके अंदर अनुशासन आना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। कुल 102 सीट में से 57 सीट पर कांग्रेस को विजय मिला इस इलेक्शन में, और कांग्रेस को कुल 91%, यहां तो मिला लगभग 50% से ऊपर इस इलेक्शन में केंद्रीय विधानसभा में। लेकिन प्रांतीय जो विधान परिषद था, इसमें गैर मुस्लिम क्षेत्र में 91% वोट प्राप्त हुआ। मतलब क्या, मत प्राप्त हुआ किसे, कांग्रेस को। 100 में से 51% गैर मुस्लिम क्षेत्र से 91%, और मुस्लिम लीग को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से 86.6, लगभग हम बोल सकते हैं 87% बहुमत प्राप्त हुआ। तो एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो गया, इस बहुमत से एक बात तो स्पष्ट हो गया कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम ही करेगा, और इसके लिए एक अलग पृथक पाकिस्तान चाहिए। क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में किसे बहुमत मिला है, तो मुस्लिम लीग को। और इस केंद्रीय विधानसभा में जब पूछे, विधान परिषद तो हम देख लिए हैं, 91%, लगभग 91% बहुमत कौन प्राप्त करती है, तो कांग्रेस पार्टी, और 86.6%, लगभग 87% बहुमत किसे प्राप्त होता है, तो वह प्राप्त होता है मुस्लिम लीग को। यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा में 102 सीटों में लगभग 57 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती है, और 30 सीट पर विजय प्राप्त करता है कौन, तो 30 सीटों पर विजय प्राप्त करता है एमएल मतलब मुस्लिम लीग। यह जो चुनाव जो लड़ती है मुस्लिम लीग, यह किसके निर्देशित पर, तो मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली के निर्देश पर यह चुनाव लड़ा जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। और प्रांतीय विधानसभा में कुल सीट का 91%, मतलब लगभग 923 सीट कांग्रेस अकेले जीतती है, और 8 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत भी मिलता है इसे। बंगाल, मतलब क्या जो प्रांत था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत, बॉम्बे,
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध। तो इस प्रकार से कुल 11 प्रांत था। उन 11 प्रांतों में 2 प्रांत को छोड़ दिया जाए तो 9 प्रांतों में सरकार बनाने में सफल हुई है। अब इसके आगे आप देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मुस्लिम लीग उभरा, लेकिन हुआ क्या, तो मुस्लिम लीग सरकार बनाने में सक्षम नहीं हुई। इसी बेस के आधार पर मतलब 1946 ब्रिटिश भारत चुनाव के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का जो चुनाव था वह भी होना था। इसी 1946 ब्रिटिश भारत के चुनाव के आधार पर 1946 में जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव होना था वह इसी के आधार पर होना था। मुस्लिम लीग जो चुनाव लड़ी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका मुख्य एक ही मोटो था मुस्लिम लीग का। तो मुस्लिम लीग जो चुनाव लड़ी वह चुनाव लड़ी पृथक राष्ट्र के निर्माण के लिए, पृथक पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना एक ही बात रटे हुए थे, हिंदू और मुस्लिम 2 संप्रदाय है और 2 संप्रदाय मतलब 2 राष्ट्र है और दोनों राष्ट्र एक साथ नहीं रह सकता है। इसलिए मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, एज ए पाकिस्तान होना चाहिए यह मांग। और इसी हठधर्मिता के कारण, मुस्लिम लीग के हठधर्मिता के कारण पाकिस्तान नामक एक नया राष्ट्र बना। अब क्या हुआ, इन प्रांतों में चुनाव होने के बाद सरकारें बनी और सरकार बनने के बाद इस दरमियान आप लोग को याद होगा, इसी दरमियान ब्रिटेन में चुनाव होता है 1945 में। और ब्रिटेन में क्या होता है, पुरानी जो सरकार रहती है वह सरकार गिर जाती है और लेबर पार्टी की सरकार क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। और उनके द्वारा यह बोला जाता है कि जो 1946 में जो ब्रिटिश भारत में जो चुनाव का आधार था, इसी आधार पर क्या होगा, तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। तो यहाँ से मुस्लिमों को यह लगने लगा कि बहुमत इसके पास अधिक है, तो इसका मतलब यह है कि संविधान सभा में भी सबसे अधिक सदस्य इसी का होगा। वास्तविक चीज है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं और वास्तव में वही होता भी है। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं ब्रिटेन के। उनकी अगुवाई में जो एक प्लान भेजा जाता है, जो एक मिशन भेजा जाता है, उसे हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम जानते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। स्टेफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष होते हैं। पेंथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में, अगुवाई में कैबिनेट मिशन भारत आती है। और कैबिनेट मिशन कुल 389 सीट का जो है वहां पर यह था कि 10 लाख पर एक व्यक्ति, इस आधार पर सीट का आवंटन किया जाता है। और 389 सीट में से कुल 208 सीट 208 सीट कौन जीतने में सफल, तो कांग्रेस जीतने में सफल रहती है। और मात्र 73 सीट 73 सीट जीतने में मुस्लिम लीग सफलता प्राप्त करती है। तो यह आधार यहां से ही बन जाता है कि किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा, इसका आधार यहीं से लगाया जा सकता है। और पंजाब में जो है वो मलिक खिलजी हया खां के नेतृत्व में यूनिस्ट पार्टी और अकाली पार्टी, इन दोनों को मिलाकर और कांग्रेस को मिलाकर यह सब मिलकर पंजाब में सरकार का निर्माण करती है। पूछ सकता है ऐसा एग्जाम में कि पंजाब में बड़ी पार्टी के रूप में 1946 ब्रिटिश भारत के चुनाव में कौन सी पार्टी उभरी थी, तो मुस्लिम लीग बड़ी पार्टी के रूप में आई। लेकिन सरकार बनाने में कौन सफल रही, तो सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी सफल रही। यूनियनिस्ट पार्टी और अकाली दल हया खान के नेतृत्व में वहां पर सरकार बनाया गया। तो इस तरह से आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लिए थे 1946 ब्रिटिश भारत चुनाव। तो इस चुनाव को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और यह एक छोटा सा टॉपिक था, यहाँ से भी कुछ प्रश्न बनता है, तो इसलिए इस टॉपिक को आज हम आप लोग के सामने लेकर आए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ पर भी थोड़ी सी भी यदि कठिनाई हो या हमें बोलने में कहीं पर यदि मिस्टेक हो गया हो तो आप लोग उसे हमें कहकर सुधार सकते हैं। हो सकता है गलती हो गया होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।